भारतीय सुदर्शन समाज एवं युवा महासंघ की ओर से महर्षि सुदर्शन जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय सुदर्शन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप हाथीबेड़ शामिल हुए थे, जिन्होंने कहा कि महर्षि सुदर्शन हम सब के लिए आस्था स्थान है। समाज के सभी लोगों ने उनके विचारों को आत्मस्थ करना चाहिए, तभी समाज की उन्नति होगी। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ की ओर से पूरे भारतवर्ष में महर्षि सुदर्शन जी की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। महर्षि सुदर्शन जी का इतिहास महाभारत काल में आप सभी को पता होना चाहिए। जब युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में जब कौरव पांडवों का युद्ध होने के बाद पांडवों ने जब इस युद्ध को सफल करने के लिए एक बहुत बड़ी रचना रची थी। एक ऐसा आकाशवाणी श्री कृष्ण जी से हुई उनको कि भाई ये पूरे विश्व में आपको शुद्धिकरण करना है। इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद तो पूरे विश्व भर के ऋषि मुनि तपस्वियों को आप बुला करके एक भोजन ग्रहण कराइए। तो सुदर्शन जी का इतिहास वहीं से बनता है कि जब उन्होंने पूरे विश्व भर के ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु ये सुपथ सुदर्शन थे। इनके माता का नाम लक्ष्मीबाई था, पिताजी का नरहरि। ये सूपा और झाड़ू बनाने का कार्य करते थे, लेकिन ये तपस्वी ज्ञानी हुए, इसलिए इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई और महर्षि को उन्होंने नहीं बुलाया, एक तुच्छ भावना से देखा। तो उस समय का कार्यकाल में जो आकाशवाणी होती थी तो उन्होंने कहा कि भाई एक तपस्वी ज्ञानी महापुरुष आपने उनको आमंत्रित नहीं किया, इसलिए ये युद्ध सफल नहीं होगा, उन्हें बुलाइए और यज्ञ तुम्हारा सफल नहीं होगा। तो तब उन्होंने उसका भोजन ग्रहण किया और वो जो एक आकाशी घंटा था 7 बार बजा, तब जाके ऐसा उनकी व्यवस्था थी उस जमाने में। और उस कार्यकाल में द्वापर युग की बात है ये, तब से महर्षि सुदर्शन जी का ये इतिहास है। और उसके वंशज के रूप में जो हमारे झाड़ू पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनको अपना आराध्य देव मानते हैं। और कई वर्षों से आज ये पूरे भारतवर्ष में 11 राज्यों में 7 से 8 करोड़ की संख्या में इनको मानने वाले लोग हैं। आपको बताना चाहूँगा, चाहे मेघालय रहे, झारखंड रहे, पश्चिम बंगाल रहे, बिहार रहे, मध्य प्रदेश रहे, महाराष्ट्र रहे, उत्तर प्रदेश रहे, ये सब जगह बड़े पैमाने पर आप देखते होंगे टीवी चैनल के माध्यम से कि पूरे भारतवर्ष में इसका जयंती मनाई जा रही है। और आज उसी का स्वरूप है कि नागपुर में भी बड़े पैमाने पर हम अपनी जयंती मना रहे हैं अपने आराध्य देव की। इसमें सभी राजनीतिक दल और सभी गणमान्य लोग आते हैं, अपना व्यक्तित्व रखते हैं और उसके साथ में हमारे आराध्य देव की पूजा अर्चना हो करके समाज को एक नया संदेश जाता है। आप लोग के माध्यम से मैं संपूर्ण भारतवर्ष में फैली सुदर्शन समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे तपस्वी ज्ञानी महापुरुष का हम लोगों ने भी आत्मसात करके इनके विचारों को अडॉप्ट करना चाहिए और उनके विचारों पे चलना चाहिए। जितने देश के महापुरुष और तपस्वी हुए, इन सब का हमने आदर्श मानते हुए इनके विचारों को चलना चाहिए, तभी समाज की उन्नति प्रगति होगी। आज मैं दिलीप हाथीबेड़ भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पूर्व राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार का सदस्य होने के नाते, हमारे गौरीशंकर जी गिरावकर राष्ट्रीय महासचिव है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे घनश्याम जी डका है, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आशीष मनपिया जी है और बहुत से हमारे पदाधिकारी हैं जो यहाँ बैठे हैं। और अभी कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। हमारे राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के सभी गणमान्यों को हमने आमंत्रित किया है और उनसे यही हमारी कहना है कि ये समाज में फैली विपत्ति के बारे में और हमारे समाज में जो भी हक अधिकार होता है शासन और प्रशासन के द्वारा हमें दिया जाए। ये संदेश हम लोग एक कार्यक्रम के माध्यम से शासन और प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और अपनी डिमांड भी रखते हैं कि जहाँ जहाँ सुदर्शन समाज फैली है, इनके जो भी सरकार की योजना है उनका लाभ उनको मिले। यही उद्देश्य होता है कार्यक्रम लेने का। और हमारे आराध्य देव की जयंती होती है, इसमें भी हमारी पूजा अर्चना होती है और हम यही संदेश आप लोग के माध्यम देना चाहते हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया और पत्रकारिता एक समाज का आईना होता है और आप लोग सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये सुदर्शन जयंती में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ।